तो हम पिलखुआ में है। चाहे जिन्ना ले आओ, चाहे गांधी जी ले आओ, चाहे नथुला गोड ले आओ, कि जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ भी कह दो किसी को भी। अब चला कि गर्मी मई जून में गर्मी उससे मैं शिमला बना दूंगा। योगी जी कह रहे हैं कहने की बात है, जब तक राजनीति वोटों की है उसके बाद वो अपने घर हम अपने घर। वहाँ देंगे और कल जो जीत जाएगा तो वो मुस्कुराएगा हम अपने। लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते जा चल रहा जिस टाइम जा चल रहा। तो जब तक योगी जी है, ये मोदी जी रहेंगे, जब तक ऐसे ही खुशहाल रहेगा देश। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। कोरोना की मार छोटे व्यापारियों ने झेली, बड़े व्यापारियों ने झेली। रोजगार का संकट छाया रहा। बाजार में मांग नहीं थी तो आपूर्ति का संकट था। आपूर्ति का संकट था तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो चिमनियों में धुआं नहीं निकल रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। एक लंबा सिलसिला निकलता है। अब चुनाव सर पर हैं। कोरोना की दूसरी लहर गुजर चुकी है, तीसरी लहर का भी पीक आकर जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और अब जब चुनाव सर पर हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम पिलखुआ में हैं। पिलखुआ हिंदुस्तान में कपड़े की एक सबसे बड़ी व्यापार की मंडी। यहाँ से तौलिए हों, पिलो कवर्स हों, बेडशीट्स हों, कंबल हों, तमाम बहुत सारी वैरायटी हैं जो सामान जाता है। 10,000 से ज़्यादा व्यापारी इस धंधे में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर कहा जाता है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप का रोज़गार देता है। देश भर में सामान जाता है तो करोड़ों रुपए का इसका टर्नओवर है। लेकिन कोरोना ने इसकी मार भी झेली है। आप देख रहे हैं हमारे साथ एक व्यापारी हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन सर। जगमोहन जी। तो जगमोहन जी, कोरोना में आपका बिजनेस कितना कम हुआ था? लगभग ये तो सर जी 50% से नीचे हो गया था काफ़ी। मतलब काम तो थे ही नहीं, दुकानें सब बंद थी, व्यापार, ग्राहक भी परेशान था, दुकानदार भी परेशान था, काम था ही मान नहीं। लीजिए एक दुकान पे 4 सेल्समैन काम कर रहे हैं तो उनका रोजगार को भी संकट था। वो तो ये सब जब दुकान ही नहीं खुल पा रही थी तो उसे सैलरी कहाँ से दे पाएगा दुकानदार। तो और जो चादरें में छपाई का काम और ये सारा काम होता है वो भी। हाँ, वो भी बंद रहा था सर। सब छपाई कारखाने में लेबर काम करती हैं, सब अपने घर पर थी इस टाइम, काम ही नहीं चल पा रहे थे। तो आपको जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई राहत मिली किसी तरह की? राहत तो सर यही है कि आम आदमी को रोज़गार तो मिल ही गया, लेकिन कोरोना काल के खुलने के बाद और सरकार ने मदद भी काफ़ी करी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन व्यापारियों का तो यही है, व्यापार के थ्रू ही काम चलता। अब तो जैसे योगी जी कह रहे हैं कि जून जुलाई में भी मैं शिमला कर दूंगा, तो आपको तो खुश होना चाहिए। जून जुलाई में भी आपके कंबल बिक जाएंगे। योगी जी अच्छे आदमी हैं, व्यापार के लिए भी सोचते हैं, आम आदमी को भी सोचते हैं, अच्छे हैं। कहने को मैंने हाँ, कब कहा बुरे हैं? हाँ अच्छे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि कह रहे हैं जून जुलाई में भी शिमला हो जाएगा तो आपका माल और बिक जाएगा ना। माल तो बिकेगा सर, सरकार तो योगी जी की आनी है, व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा, रोज़गार भी बढ़ेंगे और उसमें सभी के लिए फ़ायदा है इसमें। आप तो बड़े युवा हैं, स्कूल जाते हैं? यस, जाता हूँ मैं। आपको लगता है कि कम से कम जो युवा हैं, युवाओं की ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए? हाँ, युवाओं की ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल होनी चाहिए। और युवाओं खुशहाल को कैसे होगी? जब नौकरी लगेगी, बेरोज़गारी दूर होगी, थोड़ी महंगाई कम होगी, थोड़ा आपको जैसे पढ़ने का मौका जहां आप चाहते हैं। आपको लगता है ऐसा मौके कौन सी पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है? हाँ जी, बीजेपी दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। और वो जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत दे रही है, बेरोज़गारी हटा रही है धीरे धीरे। और नोट जैसे हमने देखा, नोटबंदी के बाद एकदम ब्लैक मार्केटिंग कम हो गई, तो ये व्यापारियों को भी बहुत फ़ायदा हुआ है और हम युवाओं को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले कुछ भी ब्लैक मार्केटिंग करके किसी का भी बेवकूफ़ बना दे देते थे वो। नाम बता दो। मैं लक्ष्मण सल नाम है मेरा, लक्ष्मण सल नाम है मेरा। और ये बहुत फ़ायदा हुआ, जीएसटी लगाई है जब से भी बहुत राहत हुई है, हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ा है। जीएसटी में तो आप इनसे पूछ लेता हूँ। जीएसटी जैसे बढ़ाने की बात थी कि नहीं बढ़ाया सरकार ने, 5% से 12%, तो उससे बड़ी राहत मिली आपको? उससे अच्छा कर रहा है। और ये जीएसटी लगने से देखो ये भी फ़ायदा है, देश आगे बढ़ेगा। जब तक देश को जब तक कनेक्शन नहीं मिलेगी तो कहाँ से बढ़ेगा आगे। अच्छा साहब, आप बताइए कि ये पिलखुआ में ये जो आपका जो बिज़नेस है ये सारे कपड़े का, ये कुल मिलाकर सालाना टर्नओवर कुल मिलाकर पिलखुआ का कितना होगा? काफ़ी अच्छा है, 100 करोड़ से ऊपर का, 100 करोड़ से ऊपर का। अच्छा,
अब वापस अब स्थितियां है ना, कोरोना काल को से बस ये है पहले कि जैसी आ रही है। हाँ रही है, पर धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं तो ऐसे ऐसे काम निकल रहे हैं धीरे धीरे। और यह कि कोरोना काल की वजह से जो है पेमेंट रुक गई थी, आना जाना बंद हो गया था थोड़ा सा, उस वजह से दिक्कत आई थी थोड़ी सी। अब धीरे धीरे चालू हो रहा है। राज्य सरकार से आपको उतनी मदद मिल पाई जितनी आप उम्मीद कर रहे थे? नहीं देखो, हम मदद के ऊपर नहीं हैं, हम ही चाहते हैं कि बस देश का भला हो और सब चीज़ों की तरक्की होनी चाहिए देश के अंदर, ये चीज़ चाहते हैं। नहीं, जैसे आप तो जैसे तैसे कोरोना को झेल जाएंगे, झेल भी गए, लेकिन आपके यहाँ जो वर्कर काम करता है, जैसे हाँ, उसका रोजगार गया, उसको कोई हैं। वैकल्प मिला मिला है, क्यों नहीं मिला? इनको 2000 रुपये में 6000 रुपये साल के मिल रहे हैं और राशन पानी फ्री मिल रहा है ना। हाँ, आपको लगता है कि ये सब आप बना रहे हैं तो पॉलिटिशियंस का फ़र्ज़ बनता है कि उनके राज्य की जनता ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ रहे और इसी तरह मुस्कुराती रहे? हाँ, ऐसी ही रहेगी। और हम तो जब तक योगी जी है, ये मोदी जी रहेंगे, जब तक ऐसे ही खुशहाल रहेगा देश। तो इस प्यार मोहब्बत को और इस भाईचारे को चुनाव के टाइम हम देखते हैं लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो तो सब गलत लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को आपस में करते हैं। ये तो भाईचारा तो बना ही रहेगा, जैसा पहले था वैसे ही रहेगा भाईचारा बना हुआ। मतलब इस कंबल की जो गरमाइश है, अगर हम इसको माने किसी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र, तो चुनावी घोषणा पत्र में भी ऐसी गरमाइश रहती है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, गरमाइश होती है, वो तो हर किसी में भी होती है। ऐसे नहीं है कि हर किसी में नहीं होती है, सब अपने अपने हिसाब से और इस तरह से सब अपने हिसाब से काम। बातों की ऐसी ही गरमाइश रहती है। हाँ। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नहीं, ऐसा कंबल नहीं है। भी ऐसा ठंडा नहीं- हो जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत लोग होते हैं करते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे भी हैं जो सही करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भैया देश वैसे नहीं चलता है, सब कुछ सब काम करते हैं अच्छा, ऐसे नहीं देश वैसे नहीं चल रहा। तो अमित जी, कुल मिलाकर आपका कोरोना काल में बिजनेस कितना प्रभावित हुआ? ये तो सर काफ़ी प्रभावित हुआ है। कोरोना काल में देख रहे हैं आप, काम बिल्कुल नहीं है और अभी काम चलने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है। तो सरकार की तरफ से कोई राहत मिली आपको? सरकार की तरफ से तो कोई जीएसटी वगैरह में कोई छूट वगैरह मिलेंगी, उन्हीं की राहत है। वैसे व्यापारियों के लिए तो कोई राहत ऐसी है नहीं। अभी कह रहे थे कपड़ा पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी कर देंगे, लेकिन वो की नहीं, तो वो एक राहत है। हाँ, वो अगर 5 रह जाती है तो राहत मिल जाएगी, 12 में और दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ये चीज़ है। तो कुल मिलाकर कितने लोग हैं जो पिलखुआ में इस रोजगार से जुड़े हुए हैं? सारा पिलखवा इसी रोजगार से जुड़ा हुआ है जी। यहाँ तो हैंडलूम नगरी है और सभी लोग इसी व्यापार से जुड़े हुए हैं, कपड़े के संबंधित व्यापार से। तो हेमंत जी, सब पर यही मार पड़ी थी? हाँ जी, कोरोना काल में काफ़ी व्यापार चौपट हुई जी। और अभी आपको क्या लग रहा है कि चुनाव के संदर्भ में? अब चुनाव के संबंध में यही है कि भाई आगे जैसे जीएसटी यही रहती है तो व्यापार कुछ सही रहेंगे, और जीएसटी 12% बढ़ गई तो और दिक्कत आएगी व्यापार में। ये जो बजट था मोदी जी का, इसमें आपके लिए कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है, व्यापारियों को ऐसी तो हेल्प मिली नहीं है, और आगे समय बताएगा भी क्या है पोजीशन। तो बीजेपी तो एक वक्त था जब ब्राह्मणों और व्यापारियों की, बनियों की पार्टी कहलाया करती थी, तो अब आप लोगों की चिंता ज़्यादा नहीं हो रही? अब तो सभी की पार्टी है जी, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं। सबका साथ तो वो लोग चाह रहे हैं, लेकिन सबका विकास हो पा रहा है क्या? सब विकास तो सब हो रहा है जी, विकास में कोई कमी नहीं है, विकास पूर्ण है। और सड़क बन रही है, सड़कें हैं। अब ये व्यापार कोरोना की वजह से भी काफ़ी जो है ना फ़र्क पड़ रहा है। मेन तो बीमारी की वजह से ज़्यादा प्रभावित है व्यापार। और कुछ आगे देखो, उम्मीद तो है कि भाई सरकार बनती है, किसकी बनती है उसके हिसाब से कामों की पोजीशन बढ़िया हो। एक मुझे कंबल देना, गरम वाला, एक कोई जल्दी देना, जल्दी दिखा। उससे मैं जैसे आप लोग स्माइली वगैरह भी बनाते हैं बड़ा। हाँ, ये लगी हुई है हाँ। स्माइली। हाँ, ये तो आपको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ होना चाहिए कि जिसके लिए जिसका वोट मांग रहे हैं, जीतने के बाद उस वोटर का चेहरा भी ऐसा हो? हाँ सर, ये तो बात आपने बहुत सुंदर कही है कि चेहरा उसका भी खिलता हुआ ही होना चाहिए। ये तो आपने जो स्माइली ये जो लिया है, बहुत सुंदर एक प्रश्न है कि चेहरा उसका खिलता हुआ होना चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, नेताओं के चेहरे ज़्यादा खिल जाते हैं जो जीत जाते हैं। हाँ, वो तो सही है। ये तो ऐसी है जी। वो तो 5 साल में पब्लिक को 10-5 दिन मिलते हैं, उसके बाद तो सब नेताओं की कही और जाती जो विधायक मंत्री बन गया और मंत्री बन के और मलाईदार हो गया, तो उसके लिए तो ये स्माइली भी छोटी है, उससे बड़ा स्माइली हो जाती है। हाँ, ये तो है, ये तो सब लोग जानते हैं, मीडिया भी जानती है अच्छी तरह। मीडिया भी केवल एक जो है बड़े मंत्रियों के ही वो करती है,
ये तो मंत्री आप जानते भी हो। अब जैसा है कि भी कोई भी हादसा हो जाए उसे तो दिखाएगी नहीं रिपोर्ट को, केवल वो दिखाएगी जिस पे एकदम मिर्च मसाले की मीडिया चमके। वैसा कुछ नहीं दिखाने का मीडिया का भी, ये केवल यही है कि बस उसे दिखाना जो नेता और जा रहा ऊपर को उसे और ऊपर पहुंचाना। चलिए ये एक कंबल है। चलिए अभी हमने इसकी बात की तो इसकी बात भी कर लेते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो घोषणा पत्र होते हैं उनमें वादों की बड़ी गरमाइश होती है इस कंबल की तरह, मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हैं जी। हर के लिए कि आपके व्यापारियों को भी ये वादों की गरमाइश, सबके लिए गरमाइश। जी हाँ जी हाँ। लेकिन फिर वो गरमाइश चुनाव बाद कहाँ चली जाती है? ये तो सब खातों में बंद हो जाती है जी गरमाई तो। जो उनके घोषणा पत्र होते हैं उन्हीं में रह जाती हैं जी सब। आपको क्या लगता है? सब गड्डी आ जा में है जी, मलाई तो उनके पास, गरमाई तो नोटों खुद पहुंच जाएगी। जब नोटों की गड्डी भर भर के पहुंचेंगी तो गरमाई तो उन पर ही आनी है, पब्लिक से सब जाना है ढो ढो के। और यही जो गरमाइश वाली वादों की गरमाइश है, ये जनता के लिए चुनाव जीतने के बाद कंबल भी आपको कोई राहत नहीं दे पाता, ठंडा पड़ जाता है कंबल। वो तो जब नोटों की गर्मी उनके पास पहुंच जाएगी तो पब्लिक तो वैसी नंगी और नंगी हो जाएगी। आप बड़ा मुस्कुरा रहे, आइए ना आप, आ जाओ जी। बताइए तो सही। और क्या? चलिए मैं आपके पास आता हूँ, ये लेकर आता हूँ। आपको क्या लगता है कि नेता चुनाव जीतने के बाद ऐसे हो जाते हैं लेकिन जनता ऐसी नहीं हो पाती? जो नहीं, जनता तो मुरझा जाएगी बेचारी, जनता तो मुरझा जाएगी। आज हंस रही जनता तो, वहाँ देंगे वहाँ देंगे, और कल जो जीत जाएगा तो वो मुस्कुराएगा। हम अपने प्यार है, प्यार मोहब्बत भाईचारा सब चुनाव के समय ज्यादा खतरनाक हो। हाँ हाँ ऐसी ऐसी लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते जा चल रहा जिस टाइम जा चल रहा। ज्यादा चल रहा अब सेठ जी फूल पे है, मैं साइकिल पे हूँ। ए जी मैं सेठ जी फूल पे, मैं साइकिल पे हूँ। हाँ, तो आप तो साइकिल पर है, तो किराना इस समय ही क्यों उठाया जाता है? तो कोई मुद्दा बना रखा कराने का, तो ऐसा नहीं है। हम भी जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हो रहा है। तो हम सेठ जी के यहाँ आते हैं, हर बार जो कमरा लेते हैं बहुत प्यार से मिलता है हमें, हर रेट सही लगाते, सारी चीज़ हम यहीं जाते हैं। हमारे अंदर कोई, इनके अंदर कोई वो नहीं है मन मुटाओ। सरकार कर रही है, खाई गवर्नमेंट बना रही है, पब्लिक का भेदभाव सही है अपना। गन्ना का जिन्ना से क्या लेना देना, कोई है क्या? जिन्ना पता नहीं, हमने देखा नहीं है जी, हमने तो पहला काम हो लिया उसका। अब हमें तो गन्ने देखना है, अपना प्रदेश देखना, अब देश देखना हमें। आप बताइए साहब, गन्ना और जिन्ना के में क्या मिल रहा है? हम तो नहीं, कोई तुलना कर सकता है? ना, हमें जानकारी वो नहीं है ये। पाकिस्तान से है जी, हम इंडिया से हैं। बस अब क्या हमने जन्ना देगा चाहे जिन्ना को तो मरे हुए 50 साल हो गए। ये तो पॉलिटिक्स है सर, पॉलिटिक्स में आदमी उछाल ले गई। यही काम खा रहे हैं, यही रहना है हमें, हमें अपने देश को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मोमडन ग्राम देहरा के हैं हम, सब अपने उस पर लगे हुए हैं। है जी, सेठ जी फूल पे है, हम साइकिल पे है, जो जीतेगा उसके साथ हो जाएंगे, फिर सारे एक हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर अली ठेकेदार है। लेकिन आपको लगता है मुजफ्फरनगर वाला बड़ा हाँ हाँ दुर्भाग्यपूर्ण रहा, लेकिन अब खाइयाँ थोड़ी कम हुई हैं, पटी हैं ना, अभी ना पट्टी सर, अब तो जीत के बाद ही होगा मामला जो बनेगा। क्यों, अब चल रहा मामला खैचा खाँच वाला। अब चला कि गर्मी, मई जून में गर्मी, उससे मैं शिमला बना दूंगा, योगी जी कह रहे हैं। है जी, ये सब गलत सब तो हो रहे हैं। आपके लिए गलत होगा, लेकिन इनके लिए तो फायदेमंद है कि गर्मी में अगर शिमला हो गया तो इनका मई जून जुलाई में जो कंबल नहीं बिकता था वो बिकेगा, वो बिकेगा ना? सेठ जी का बिकेगा। हाँ क्यों सर? हाँ जी सर, बिकेगा जी, बिकेगा। तो योगी जी आपके लिए देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं योगी जी, हमारे कि लिए जून जुलाई में शिमला बना देंगे ताकि जून जुलाई में आपका ये गर्म कंबल है ये बिके। ये भी बिकना शुरू हो जाएगा जी। ऐसा नहीं बिका है सर, ये तो कहने की बात है। जब तक राजनीति वोटों की है, उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर। हमें जब भी तोले चद्दर बेचनी है, इन भाई से ठेकेदारी करनी है, बस। ये तो अभी तक ये तो है कि भी कहाँ करना में कौन जा रहा था और कौन आ रहा है जी, बस। अब तो ये है कि जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ भी कह दो किसी को भी, चाहे जिन्ना लिया हो, चाहे गांधी जी लिया हो, चाहे नथुल्ला गौड़ लिया हो। आपको लगता है कि गरीब आदमी क्या ज़्यादा भला होना चाहिए? सरकारों को चाहिए कि सारे जनता, उनकी जो प्रजा है, संतुष्ट रहे उसको? हाँ, सबका भला होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए सर। चाहे उसमें गरीब आदमी हो, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, विकास तो सबके लिए बराबर ही होना चाहिए। चलिए अंत करते हैं, तो मतलब ऐसा चेहरा होना चाहिए हाँ, जनता का। होना चाहिए, हाँ, नेताओं जनता का। पब्लिक के बीच में आना चाहिए और उनके सुझावों को समझना चाहिए, जब तो जनता का विकास होगा। वहाँ बैठे रहने से फाइलों में कुछ नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास जनता के बीच में समूह में पहुँचने से होता है।
ये कुछ करने से नहीं होता। तो ये आपको भी लगता है साहब कि ऐसा चेहरा जनता का होगा, चुनाव के बाद भी जनता का असल में चेहरा ऐसा हो जाएगा? जनता का तो ना होने का अब तरीका ऐसा है जी। चाहे जनता तो अखिलेश अपना जीते तब भी नहीं होगा। ना कुछ नहीं, जनता तो काम ही करना है भाई। हम लोग तो ठेकेदारी कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, हम भी लग रहे हैं साथ साथ इनके। हमें तो काम चाहिए, विकास अपना। जब हम पे काम ना होगा हम ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगे जी। चलिए बातचीत का सिलसिला खत्म करते हैं, सिर्फ इसके साथ खत्म करता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। ये जो स्माइली इमोजी है यही सारी कहानी साफ कर देता है।